दोस्तों, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है और कम से कम दाम में मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसने हाल ही में 12 अगस्त 2021 की सुबह 5:43 पर GSLV F10 रॉकेट के जरिए US यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो द्वारा भेजा गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 के थर्ड स्टेज यानी कि क्रायोजेनिक इंजन के अपर स्टेज में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उससे संपर्क टूट गया। सैटेलाइट और उसके साथ क्रायोजेनिक इंजन स्पेस में अपनी ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही लापता हो गया। इसरो ने अपने बयान में कहा कि मिशन जिस हिसाब से पूरा होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। आइए जानते हैं कि आखिर अर्थ से सही सलामत निकले स्पेस मिशन के साथ स्पेस में क्या हुआ और कब हुआ। इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना जरूर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। करीबन सुबह के 5:43 का समय था और तभी श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से GSLV F10 रॉकेट सटीकता के साथ लॉन्च हुआ। 2 मिनट तक उड़ने के बाद फर्स्ट स्टेज यानी कि रॉकेट के सबसे निचले हिस्से में लगे स्ट्रैप ऑन बूस्टर 2 मिनट 29 सेकंड के बाद अलग हो गए। इसके बाद फर्स्ट स्टेज रॉकेट को तेजी से स्पेस की ओर लेकर जा रहा था। उस समय स्पीड थी तकरीबन 2688 मीटर पर सेकंड यानी कि 9679 किलोमीटर पर हवर। लॉन्च के करीब 2 मिनट 31 सेकंड के बाद रॉकेट का फर्स्ट स्टेज यानी कि GS1 रॉकेट से अलग हो गया। सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज से अलग होने से 1 सेकंड पहले ही शुरू हो चुका था। सेकंड स्टेज यानी कि GS2 के साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 करीबन 3813 मीटर पर सेकंड यानी कि 13729 किलोमीटर पर हवर की स्पीड से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा था। इसी टाइम सैटेलाइट के ऊपर बने हीट शील्ड यानी कि रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से का कवर हट गया। लॉन्च के करीब 4 मिनट 51 सेकंड के बाद सेकंड स्टेज बंद हो गया। इसके 4 सेकंड के बाद सेकंड स्टेज रॉकेट से अलग हो गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस समय रॉकेट की स्पीड करीबन 5206 मीटर पर सेकंड यानी कि 18741 किलोमीटर पर हवर की थी। श्री हरिकोटा स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर में साइंटिस्ट खुशियां मना रहे थे। हालांकि सारे साइंटिस्ट अपने अपने कंप्यूटर पर नजर गड़ाए बैठे थे कि जब तक सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक डेटा पर ध्यान देते रहना। लॉन्च के करीब 4 मिनट और 56 सेकंड के बाद थर्ड स्टेज यानी कि GS3 की जिसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं उसने अपनी शुरुआत कर दी, लेकिन अचानक मिशन कंट्रोल सेंटर से उसका संपर्क टूट गया। सेंटर में सन्नाटा प्रसर गया। फिर भी टेलीमेट्री स्क्रीन पर ग्राफ में डेटा बीच बीच में आ रहा था। साइंटिस्ट सोच रहे थे कि यह फिर से ठीक हो सकता है। रॉकेट के लॉन्च होने के करीब 18 मिनट 24 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन को बंद होना था। इसके 5 सेकंड यानी कि 18 मिनट 29 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन को बर्न आउट करना था, जो नहीं हुआ। फिर 18 सेकंड पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 से अलग होकर हट जाना था, यह भी नहीं हुआ। यानी कि 18 मिनट और 29 सेकंड और मिशन पूरा होने के आखिरी समय 18 मिनट और 39 सेकंड के बीच इंजन और सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में साइंटिस्ट के चेहरों पर स्ट्रेस दिखने लगा। थोड़ी देर तक साइंटिस्ट आंकड़ों को मिलने और अधिक इंफॉर्मेशन का वेट करते रहे। फिर मिशन डायरेक्टर ने जाकर सेंटर में बैठे इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवन को सारी जानकारी बताई। इसके बाद इसरो के CEO ने बताया कि क्रायोजेनिक इंजन में टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद इसरो ने घोषणा की मिशन आंशिक रूप से फेल हुआ। तत्काल इसरो द्वारा चलाया जा रहा लाइव टेलीकास्ट भी बंद कर दिया। अगर यह मिशन सफल हो जाता तो सुबह करीब 10:30 बजे से यह सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता।
इस लॉन्च के साथ इसरो ने पहली बार 3 काम किए। पहला, सुबह 5:45 बजे सैटेलाइट लॉन्च किया। दूसरा, जियो ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करना। और तीसरा और आखिर, ओजाई पेलोड फेयरिंग यानी कि लार्ज सैटेलाइट को स्पेस में भेजना। इसरो ने पहली बार सुबह 5:43 पर अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च किया होगा। इससे पहले कभी भी इस समय पर कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को नहीं छोड़ा गया। सुबह लॉन्चिंग से मौसम साफ रहने का फायदा तो मिला, लेकिन बीच रास्ते में क्रायोजेनिक इंजन ने धोखा दे दिया। दूसरा, सूरज की रोशनी में स्पेस में उड़ रहे अपने सैटेलाइट पर नजर रखने में आसानी होती। इसरो ने अभी तक जियो ऑर्बिट यानी कि अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर की कक्षा में किसी रिमोट सेंसिंग यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को नहीं तैनात किया। यह पहली बार होता जब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 इतनी दूरी पर भारत की तरफ अपनी नजर गड़ाकर निगरानी करता। आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में सीसीटीवी लगा रहा है। यह सैटेलाइट पूरे दिन भारत की तस्वीरें लेता, जिसे जरूरत के हिसाब से इसरो के साइंटिस्ट या देश के अन्य मंत्रालय या विभाग प्रयोग कर सकते थे। पहली बार 4 मीटर व्यास वाले ओजाई आकार का सैटेलाइट GSLV की नाक में रखा गया था, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट OPLF कैटेगरी में आता है। यह सैटेलाइट नेचुरल डिजास्टर और मौसम संबंधी रियल टाइम जानकारी देता। यह तस्वीरें रियल टाइम में इसरो के केंद्रों को प्राप्त होगी, जिनका उपयोग जलीय स्रोत, खेत में फसलों के लिए, जंगलों, सड़कों, रेलवे के निर्माण में भी किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इस सैटेलाइट की ताकतवर आंखें हमारी जमीनी और जलीय सीमाओं की निगरानी भी करती। इसकी मदद से दुश्मन की हर हलचल का पता लगाया जा सकता था। इस सैटेलाइट की खास बात है इसके कैमरे। इस सैटेलाइट में 3 कैमरे लगे हैं। पहला, मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड की जो 6 बैंड का है। दूसरा, हाइपर स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड की जो 158 बैंड्स का है। और तीसरा, हाइपर स्पेक्ट्रल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड की जो 256 बैंड का है। पहला कैमरे का रिजोल्यूशन 42 मीटर है, दूसरे कैमरे का रिजोल्यूशन 318 मीटर है और तीसरे कैमरे का 191 मीटर का रिजोल्यूशन है। विजिबल कैमरा यानी दिन में काम करने वाला कैमरा कि जो सिंपल फोटो क्लिक करेगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड कैमरा भी लगा हुआ है जो रात में फोटो क्लिक करेगा, यानी भारत की सीमा पर किसी तरह की गतिविधि हुई तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 के कैमरे की नजर से नहीं बच पाएगी। यह किसी भी मौसम में फोटो क्लिक करने के लिए सक्षम है। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से आपदा प्रबंधन, अचानक हुई कोई घटना की निगरानी की जा सकती है। साथ ही साथ खेती, जंगल, मिनरलोजी, आपदा से पहले सूचना देना, क्लाउड प्रॉपर्टीज, आइस और ग्लेशियर की निगरानी करना इस सैटेलाइट का काम होगा। अब आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब भी कोई सवाल बाकी रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अंतरिक्ष कितना विशाल और कई किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, ब्लैक होल और कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है। साइंटिस्ट आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट के जरिए ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और हमारी पृथ्वी से बाहर कहीं पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में खोजते रहते हैं। तो आप सब इनके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद।